हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरों को। सर्वाधिक गहराई किसकी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, तो हम उनको देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कितने टोटल महासागर हैं। तो 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और लास्ट में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखते हैं ट्रिक। प्रशांत टला हिंद की ओर, तब आंटी आँख लेकर आई। यानी क्या ट्रिक है? प्रशांत जो है वो टला किस ओर? हिंद की ओर। उसके बाद क्या हुआ? आंटी आँख लेकर आई। यानी आंटी जो है वेट कर रही थी। तो प्रशांत जब टला हिंद की ओर, तब आंटी आँख लेकर आई। ओके, इजी सी ट्रिक है, एक दो बार याद कीजिए, हो जाएगी याद आपको। प्रशांत टला हिंद की ओर, आंटी आँख लेकर आई। प्रशांत से प्रशांत महासागर, टला, तो यहाँ पर देखिए टला, तो यहाँ से निकालेंगे हम अंटार्कटिक महासागर। हिंद से हिंद महासागर, आंटी से अंटार्कटिक महासागर। आप देख सकते हैं एटा ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो आंटी निकालेंगे यहाँ से, इसी को आंटी मानेंगे। तो आंटी से अंटार्कटिक और आर्क से आर्कटिक महासागर। तो हमने देखे क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से कौन सा गहरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। तो ये अवरोही आरोही क्रम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखिए। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे लंबी तटीय रेखा कौन से महासागर की है। तो वो ही 3 ऊपर वाले तो वो ही रहेंगे, प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद महासागर। और लास्ट के में थोड़ा फेरबदल हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो चौथे स्थान पर आ जाएगा, आर्कटिक चौथे स्थान पर और अंटार्कटिक 5वें स्थान पर। वर्ल्ड मैप की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अंटार्कटिक महासागर क्रम से है, हिंद महासागर, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सबसे गहरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार है इनका। और तटीय रेखा की बात करें तो वही प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। और फिर हम चले जाते हैं ऊपर। आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर तटीय रेखा सर्वाधिक बना रहा है और अंटार्कटिक यहाँ पर कितना है, तो देख सकते हैं सर्वाधिक सीमा आर्कटिक बना रहा है। तो 5वें स्थान पर आ जाएगा अंटार्कटिक और चौथे स्थान पर आ जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी से जुड़े हुए। तो बात करें महासागरों की, तो ये कितने भाग पर फैले हुए हैं? टोटल भाग तो 71% भाग पर ये फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर की बात करेंगे, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वैसे जब मैं थ्योरी सेशन पढ़ाऊँगी तब आपको ये कंप्लीट आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। यहाँ पर हमने ट्रिक देखी है, तो यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में के नाम से जाना जाता है। विश्व के 75% से भी अधिक यहाँ पर ज्वालामुखी हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। गहरे स्थल की बात करेंगे तो मेरियाना ट्रेंच, जिसको हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, तो ये सबसे गहरा गर्त है किसका? प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर केविसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और कई बार पूछ लिया जाता है तट कौन सा है, तो वो है केविसलैंड। अंटार्कटिक महासागर की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर, तो हमने प्रशांत महासागर का गहरा स्थल देखा। अब देखेंगे सर्वप्रथम कि इसका गहरा स्थल कौन सा है अटलांटिक का। प्यूर्टो रिको गर्त। तो प्रशांत महासागर का था चैलेंजर गर्त और ये यहाँ पर है प्यूर्टो रिको गर्त। इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखी जाती है, इसमें उत्तर की ओर शांत व शिथिल जल क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत व शिथिल जल क्षेत्र है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सारगेसो सागर।
सारगेसो सागर क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो एक प्रकार की मोटी घास है जो इस यहाँ पर ऊपर तैरती रहती है पानी के ऊपर, इसीलिए इसको सारगेसो सागर कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सारगेसो सागर कहाँ पाया जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है ये। इसके अतिरिक्त उत्तर अटलांटिक यानी उत्तर में ही स्थित है अटलांटिक में कौन सा क्या है, तो वो पाया जाता है बरमुडा ट्रायंगल, जिसको एक अन्य नाम भी दिया गया है डेविड ट्रायंगल। तो इसको क्यों कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल या डेविड ट्रायंगल क्यों कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर हवाएं जो हैं बहुत तेज़ चलती हैं, इसलिए यहाँ पर जहाज़ और ये एरोप्लेन वगैरह उड़ती हैं, जब इस क्षेत्र से गुजरती हैं तो कई बार वो यानी नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डेविड ट्रायंगल। तो इसका नाम क्या है, बरमुडा ट्रायंगल है ये, उत्तर अटलांटिक में ये स्थित है। तो बरमुडा ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। ओके, और सारगेसो सागर की बात करें वो यहाँ पर स्थित है अटलांटिक महासागर में। इसके बाद हम देखेंगे हिंद महासागर। इसका सबसे गहरे गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त है, जिसको हम जावा गर्त भी बोल देते हैं। आर्कटिक महासागर की बात करें तो इसको छुपता हुआ महासागर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए इसको छुपता हुआ महासागर कहते हैं आर्कटिक महासागर को।